हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीईटी में। हम लोग यहाँ कक्षा 3 की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अब तक कक्षा 3 की एनसीईआरटी ईवीएस 11 चैप्टर 11 वीडियो के साथ कंप्लीट हो चुकी है। ये आज का 12वां वीडियो है 12वें चैप्टर के साथ, और ये वीडियो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो खास के सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अदर स्टेट टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैप्टर वाइज मैं आपको इसमें पढ़ाते जाता हूं। साथ में जहां कहीं से सीटेट में प्रश्न बन सकते हैं या पूछे गए प्रश्न हैं, या बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि रिपीटेड हैं, तो उन सारे सवालों को भी मैं यहां हाईलाइट करते रहता हूं। ठीक है, जो आपने अगर PYQ किया है तो आपको उसमें ये सवाल सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 12वां, काम अपने अपने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 3 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई पुस्तक है, और इस पुस्तक में जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बच्चे क्या है, एक्टिव है ना, वो सक्रिय होकर भागीदारी में या गतिविधि में सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि बच्चों के लिए जानबूझकर एनसीईआरटी द्वारा यहाँ पर कलरफुल एक फ़ोटो दिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ बच्चों से अभी हम लोगों को कहना है, अगर आप कक्षा में जाएंगे ईवीएस पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों से, तो उनसे कक्षा में आप बात करेंगे, कहेंगे कि आप पुस्तक खोलें, पुस्तक में जो प्रथम पृष्ठ पर आपको जो फोटो दिख रही है बताइए आप इसमें क्या क्या दिख रहा है ना। इस पिक्चर में बहुत सारे लोग हैं, तो हर लोगों का अपना अपना काम है, तो कौन क्या काम कर रहा है ना। तो चाय वाले चाय का काम कर रहे हैं, चाय बांट रहे हैं ना, कुछ लोग वहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखें कोई फूल वाली है तो ये फूल बेच रही है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, ये अपना काम कर रहा है। चाय वाला अपना चाय पिला रहा है ना। ये दुकानदार अपना दुकान संभाल रहा है। यहाँ पर फुटपाथ को सफाई करने वाली जो लेडी हैं वो अपना सफाई कर रही हैं। मिस्त्री जो हैं, है ना, ये अपना घर बनाने का काम कर रहे हैं। जो जिनको काम पर जाना है अपने अपने गाड़ियों से काम पर जा रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं, जिनको अपना स्कूल जाना है। तो इस तरह से बच्चों से आप बात करेंगे, वो अपने अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से इस पिक्चर को कितना समझ सकते हैं और समझकर आपको बताएंगे। उसके बाद आइए इस तरह हम लोग इसमें शुरू करते हैं चैप्टर में। तो इसमें कहता है कि रोज़ की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई संतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ लो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बलवीर और सतविंदर दोनों हैं, है ना। इन्हीं दोनों की बात कही जा रही है। आप यहाँ दिन भर कैसे समय काटते हो, बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा अपने भाई से, है ना। उसके भाई का क्या नाम है, उसके भाई का नाम बताइए। उसके भाई का नाम है बलबीर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। फिर देखिए उसी फोटो का अगला हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस फोटो में क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर लेडी हैं, है ना, लेडी डॉक्टर हैं। ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है? तो ये सिंबल है डॉक्टर का, है ना, मेडिकल सिंबल है। यहाँ पर आप देखें ये कुछ शॉप बताई गई है, यहाँ पर दुकान है ना। कुछ छोटे बच्चे हैं जो साइकिल चला रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए स्कूल के बच्चे दौड़कर स्कूल के पास आए। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों से हमें पूछना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो बच्चों को रोज़ की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई, भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई हैं। अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई है, अब जा रही हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है जग्गू सुबह सुबह कमाई हो गई, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों को यहाँ बताया गया है एक कहानी के माध्यम से, एक रोज़ की दिनचर्या के माध्यम से, कि हर चीज़ जो आम जीवन में हम लोगों के साथ होता है ना। बच्चे स्कूल लेट हो रहे हैं, हम लोग कभी जा रहे हैं, किन्हीं का ऑफिस लेट हो रहा है, किन्हीं को पढ़ाने जाना है उनका लेट हो रहा है, किन्हीं डॉक्टर को अपने समय पे क्लिनिक पहुंचना है ना। ये सुबह सुबह की भागदौड़ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पैडागोजी के हिसाब से, तो पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन को कौशल विकसित होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों को कहना है कि आप चित्र देखें और चित्र देख के बताएं कि उस चित्र में वो उन लोगों ने क्या क्या देखा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये एनसीईआरटी भी कह रहा है कि इससे बच्चों में चित्र देखने का कौशल क्या होगा, विकसित होगा, है ना। वो फोटो में तरह तरह की चीज़ों को ढूंढ पाएंगे, खोज पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर, पोस्ट ऑफिस में
में काम करने वाली मैडम रोज़ सुबह उसे फूल खरीदती है। आपने पिक्चर में देखा होगा कि वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है ना, और फूलों की टोकरी सजाकर वहाँ पर एक लेडी बैठी है जो कि फूल बेच रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको ले आता हूँ, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखिए, है ना, फूल की टोकरी सजाकर फूल बेच रही है। तो इस तरह से पिक्चर में हर चीज़ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज़ सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है, मकान का काम फिर से शुरू हो गया है, मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रमुलू को देखो, फल के ठेले के साथ आजकल वह चिनम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिनम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठी करती है। वह नानू नाई की दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है। परवाह किसकी करे, है ना, परवाह किसकी करे, वो इंतज़ार कर रहा है। कौन इंतज़ार कर रहा है? नानू नाई, ठीक है। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह जो दिन भर सीटी बजाता है, पी पी ई, ए गाड़ी इधर से निकलो, सुना नहीं, ठेला इधर, है ना। तो जो कि हम लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। इतना कहकर बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अब ये सब चीज़ क्या है, बच्चों से एक्टिंग भी करवानी है ना, क्योंकि बच्चे गतिविधि करके भाग लेते हैं। तो आप बच्चों से ट्रैफिक पुलिस का कुछ रूल नियम पूछ करके उन्हें आप ट्रैफिक पुलिस की गतिविधि करवा सकते हैं। कुछ बच्चों को वहाँ पर आप रेलगाड़ी बोलो मैं, कोई भी ट्रैफिक की गाड़ी, कोई भी सवारी, कार या ऑटो, ठेला, कुछ भी लगवा सकते हैं और उससे ट्रैफिक पुलिस का काम करवा के उससे सिखा सकते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है। इसी तरह गतिविधियों में भाग लेके आप डॉक्टर बना सकते हैं बच्चों को कि एक डॉक्टर का क्या काम होता है ना। तो एक्टिंग करके दिखाओ किस चौराहे पर हाट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, है ना। अब ध्यान से चित्र देख कर लिखो कि क्या क्या काम हो रहे हैं। तो यहाँ बच्चों से उस फोटो में जो भी काम हो रहे हैं वो काम लिखवाना है। जैसे फूल की टोकरी पर एक महिला फूल बेच रही है, चाय की दुकान में चाय बिक रहा है ना। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस है जो कि वहाँ पर क्या कर रहा है, रोड पर गाड़ियों को नियम अनुसार आगे पीछे करवा रहा है। उसके बाद नानू नाई अपना दुकान खोलकर बैठा है ना। इस तरह के बहुत सारे चीज़ हैं। स्कूल में बच्चे दौड़ कर जा रहे हैं। अस्पताल में क्या है, ये अस्पताल में डॉक्टर और नर्स साथ साथ जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में दिख रहा है, वो बच्चों से करवाना है। उसके बाद फिर सवाल पूछना बच्चों से, तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे याद करेंगे इस चीज़ को कि वो अपने घर के बाहर जब निकलते हैं तो वो क्या देखते हैं। तो उनके घर के बाहर जो भी चीज़ हो सकता है, उनके घर के बाहर पोस्ट ऑफिस हो, उनके घर के बाहर कूड़ेदान हो, उनके घर के बाहर कोई ट्रैफिक स्टैंड हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, या बस स्टैंड हो, और रोज़ उनको देखते हो, है ना। तो वो अपने जो भी चीज़ें हैं, या किसी चीज़ का दुकान हो, है ना, या कोई फैक्ट्री हो, तो वह अपने अनुभवों को आपसे क्या करेंगे, साझा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर के सामने स्कूटर कार ठीक करना, ये एक काम है, तो ये क्या कहलाता है, ये मैकेनिक कहलाता है। उसी तरह यहाँ पर बच्चों से 4-5 काम लिख देना है, ठीक है ना। जैसे बाल काटने वाला, यहाँ पर मान लीजिए बाल काटने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, हजाम या नाई कहेंगे, है ना। उसी तरह लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला क्या कहेंगे, तो कारपेंटर कहेंगे, या बढ़ई कहेंगे उसे। तो इस तरह के बहुत सारे काम इधर लिखना है और इधर बच्चों से उसका वो क्या कहलाता है वो लिखवाना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई हैं, यहाँ उन इमारतों के नाम पर लाल रंग लगाओ। तो बच्चों से लाल रंग लगवाना है कि चित्र में क्या क्या दिखाया हमें। तो चित्र में जैसा कि हम जानते हैं कि डाकघर दिखाया हमें, अस्पताल दिखाया हमें, है ना, स्कूल दिखाया हमें, उसके बाद सरकारी दफ्तर दिखाया हमें, एक होटल भी दिखा था, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ दिखी हैं हमें। तो इन सब चीज़ों पे लाल निशान लगवाना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो वहाँ नहीं दिखी, उसके अलावा दुकान भी दिखा था हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद किन्हीं 5 इमारतों के नाम और उनके क्या काम होते हैं लिखो। जैसे कि अब यहाँ पर बच्चों से करवाना है, ये अस्पताल क्या है, अस्पताल एक स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। तो अस्पताल में क्या होता है, बीमारों का इलाज होता है, बच्चों का टीका लगता है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्कूल भी क्या है कि इमारत एक बिल्डिंग होगी, यहाँ क्या होता है, यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा और भी जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए लिख सकते हैं इमारत में डाकघर लिख दीजिए। डाकघर में क्या होता है, तो डाकघर में यहाँ पर चिट्ठियाँ पहुँचाई जाती हैं, एक जैसे दूसरी जगह चिट्ठी, स्पीड पोस्ट और भी जो चीज़ें होते हैं, बच्चों को इनका ज्ञान कराना है ना।
तो वहाँ जो भी चीज़ें उस पिक्चर में जो भी इमारतें थीं उन इमारतों को वहाँ पर लिखवाकर और उस इमारत में क्या क्या काम होते हैं वो सब, क्योंकि कोई भी ऑफिस का मतलब क्या है, इमारत है, वहाँ ऑफिस होगा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, है ना, या बैंक हो, वह भी क्या है, एक ऑफिस है ना। स्कूल क्या है, स्कूल भी मतलब एक कार्यालय है, वहाँ भी एक बिल्डिंग है, इमारत है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों से लिखवाना है। पढ़ते हैं स्कूल में ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं, लिखो। हाँ सही बात है, स्कूल है, स्कूल में लोग क्या क्या काम होते हैं। स्कूल में लोगों को पढ़ाने के काम होते हैं। स्कूल में कुछ नामांकन लेना होता है तो उसमें दस्तावेज तैयार करना होता है ना, वो नाम होते हैं। स्कूल में लोगों को जो शिक्षक होते हैं उन्हें अटेंडेंस लेने का काम होता है ना, उन्हें पीटी कराने का काम होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में पढ़ाने के अलावा भी। बच्चों से गतिविधियाँ कराना होता है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग कराना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या चित्र में ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। आपने पिक्चर को अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको एक चीज़ दिखा होगा कि एक बच्चा है जो चाय पिला रहा है, तो वह स्कूल नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा उसमें संवेदनशीलता भरना है ना, कि बच्चों को क्या है, काम नहीं करना चाहिए। बच्चों को इस उम्र में केवल और केवल पढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद घर का काम। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती, और उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वे सुबह 4 बजे से ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ़ करती है। वह सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक़ है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सीटेट में यहीं से एक सवाल पूछा गया था, और लास्ट ईयर की ही मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन सेट में, कि क्या एक लड़की, जैसे इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप में पूछा गया था, जेंडर रूढ़िवादिता जिसको कहते हैं, लिंग रूढ़िवादिता जो है, उसमें पूछा गया था कि एक बड़े घर में, है ना, या एक किसी भी घर में अगर उसकी माँ बाहर चली जाती है, या किसी घर की बड़ी लड़की वो जो होती है उसकी माँ बाप नहीं होते हैं, या माँ बाप कहीं बाहर चले जाते हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो घर का काम करे, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को देखे, है ना, पूरे घर को समेट के रखे, सजा के रखे, मतलब जो भी पूरी जिम्मेदारी उठाए। तो ये क्या है, ये ऐसा उम्मीद किया जाता है कि घर की जो बड़ी लड़की है वही ये काम करे। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप था, मतलब लिंग रूढ़िवादिता था, या और भी 3-4 ऑप्शन था। तो उसमें यहीं से सवाल पूछा गया था। तो ये दिखाता है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो ये सवाल देखिए यहाँ से पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ प्रश्न का लेवल आपको भले लग रहा है कि ये 3rd क्लास का है, ठीक है, ये 3 क्लास के हम कक्षा 3 की क्या पढ़ें, लेकिन आप देखिए कि इसका स्टैंडर्ड कहाँ से उठा के कहाँ पूछा है, ठीक है। उसके बाद उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक़ है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो 3री कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन 3 साल तक या 3 साल पहले तक जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर ही रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीपाली क्या है, दीपाली एक लड़की है ना। जैसा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी, अगर आप लोग अपने घर में क्या कहते हैं, बड़े हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आपने इस जिम्मेदारी को उठाया होगा। और बहुतों ने अपने छोटे भाई बहनों और अपने घर की जिम्मेदारियों के कारण अपने बहुत सारी चीज़ों को त्याग किया होगा। ज़रूरी नहीं जैसे इसमें दिखाया गया कि इसमें दीपाली ने पढ़ाई का त्याग किया है ना, फिर बाद में इसने एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसी तरह आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया होगा अपने छोटे भाई बहनों के लिए। तो इसमें ये एक बताया गया कि हर घर में एक दीपाली है ना।
तो अब बात करते हैं दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है। तो हम लोगों ने देखा कि दीपाली अपने भाई बहन का ख्याल रखती है, दीपाली अपनी माँ का खाना पकाने में मदद करती है, दीपाली अपने छोटे भाई को अपने पिताजी के रेहड़ी पर जाकर छोड़ती है, फिर स्कूल छोड़ती है, स्कूल से घर लाती है ना। तो आप देख रहे हैं कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रही है। उसके बाद बढ़ते हैं, क्या तुम भी अपने घर के काम करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? यहाँ कुछ सवाल हैं जो आपको बच्चे से पूछने हैं। तो बच्चे क्या होंगे? सक्रिय होकर बताएंगे, यस सर मैं अपने घर में ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, है ना। क्या तुम घर के अलावा कोई और भी काम करते हो? अगर करते हो तो क्या? तो ये सब बच्चे आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, बच्चों को यहाँ घड़ी के माध्यम से या उनको घड़ी का समय सिखाना यहाँ मूल उद्देश्य है बच्चों को। तो उस समय क्या किया गया कि इसको एक स्टोरी के रूप में उनके दैनिक दिनचर्या के माध्यम से उन्हें समय सिखाने का ज्ञान हो जाएगा। जैसे उनसे पूछ लिया गया सुबह तुम कितने बजे उठते हो? तो बच्चे बोलेंगे मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। तो उन्हें 5 और 6 का ज्ञान हो गया। 5 बजे सुबह होता है, 6 बजे सुबह होता है ना। स्कूल कब जाते हैं? तो मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, तो उन्हें 9 का ज्ञान हो गया, है ना। इस तरह से स्कूल से कब आते हैं, कब, उसके बाद है कि घर में पढ़ाई करने कब बैठते हो, खेलने कब जाते हो, रात को सोते कब हो। तो इन्हें क्या है, एक साथ इन्हें अपनी ही दैनिकचर्या या दिनचर्या पूरी तरह से याद हो जाती है और साथ में इन्हें समय का भी मूल्य पता चलता है। यहाँ पर है तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं, वे क्या क्या काम करते हैं, तालिका में भरो। तो आप देखते हैं कि हर परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो किन्हीं के घर में कुछ लोग हर तरह के लोग हैं। किन्हीं के घर में जो भी काम करने वाले, कोई ऑफिसर हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई बढ़ई है, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है ना, किसी का बिजनेस है। तो वो सब इस तरफ है परिवार के लोगों में, है ना। और वो लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे। तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? अब यहाँ बच्चों से पूछ रहे हैं हम लोग कि तुम्हारे परिवार के कौन कौन से लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट दे देना है कि हो सकता है किसी की मम्मी काम करने जाती हों तो वह शिक्षक हों, उन्हें शिक्षक की सैलरी मिलती हो। कोई किन्हीं के पिताजी हों, वो बैंक में काम करते हों, स्कूल में काम करते हों, कॉलेज में काम करते हों, अस्पताल में काम करते हों, है ना। इन सब चीज़ हो सकते हैं। और वो हो गया अस्पताल में या कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी। और वो क्या क्या काम करते हैं वो यहाँ पर आप बच्चों से भरवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि अब आता है पेडागोजिकल बात में कि बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं तो सभी के माता पिता या सभी के गार्जियन एक ही काम नहीं करते हैं, सभी बच्चों के माता पिता अलग अलग काम करते हैं। और इससे बच्चों में ये बात जगाना है बच्चों के मनों में कि सभी जो भी सबके माता पिता या सबके घर में जो भी पेरेंट हैं जो अलग अलग काम करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर सभी लोग एक ही काम करेंगे, मतलब मान लीजिए सबके पेरेंट्स ही पुलिस हो जाए तो फिर बैंक में कौन काम करेगा, पोस्ट ऑफिस में कौन काम करेगा, है ना। या सभी के लोग बैंक में काम करने लग जाएं तो फिर बाकी जगहों पर कैसे काम चलेगा, फिर जो है कि ये देश कैसे रन करेगा, है ना, हमारा काम कैसे होगा। तो हर काम बहुत ज़रूरी है, हर सेक्टर में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ यही बच्चों को बताना है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर काम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर काम इम्पॉर्टेंट है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करें, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जो कुछ ऐसी बात कर दे कि नहीं मेरे घर में तो ऐसा काम होता है जो केवल घर के मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, या लेडीज़ नहीं कर सकती, है ना, या लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को उनका विषमता को क्या करना है, उन्हें उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी काम लड़के कर सकते हैं, सभी काम लड़कियां कर सकती हैं। ये दोनों की बात हो रही है, लड़का लड़की दोनों की। आपको क्या करना है कि उन्हें ये बताना है कि सारे काम बराबर हैं और सारे काम सभी लोग कर सकते हैं और सारे काम महत्वपूर्ण हैं, है ना। कोई काम ऐसा नहीं कि लड़का लड़की का भेदभाव की जो भावना है वो बच्चों में हटानी है ना। अब देखेंगे हम लोग आगे। सरम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करना, उसके उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पोताई करना जैसे कामों में बड़ा हाथ बटाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि कभी कभी एनसीईआरटी से ये सवाल भी आ गया है कि आप इसका प्रोसेस बताएं, या लिपने का, या चूल्हा बनाने का, या गोबर गैस इस तरह का। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस क्या है, लकड़ी को इकट्ठा करना, फिर गोबर को इकट्ठा करना, है ना, उसके उपले बनाना, फिर
लिपाई पुताई करना, तो इस तरह के कुछ काम के प्रोसेस आते हैं, तो इसको आप ज़रूर फोकस रखेंगे, ठीक है। जैसे कामों में बड़े का हाथ बटाती थी कौन, सारम्मा, ठीक है। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवार और फर्श है। सारम्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी। तो उन्होंने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे घर के बड़े लोग अपने बचपन में क्या काम करते थे, ये काम एक जैसे हैं या अलग अलग। तो ये बच्चों से पूछना है ना, कि उनके माता पिता क्या काम करते हैं, क्या आप भी वही काम करते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा, पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये बच्चों में ये बताना है, ये कोशिश है कि बच्चों में ये बात दिमाग में, दिल में भावनात्मक रूप से बैठ जाए कि बच्चों को कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ यही बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं चैप्टर हो गया है समाप्त। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 13 में। और आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैंने जो बोला था आप लोगों से, बहुत जल्द सीटेट का नोट्स की वीडियो आने वाले हैं, तो वो अब आने ही वाले हैं, वो अब आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अब PYQ सोशल साइंस 6 to 8 का पेपर कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ को। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए बिंदास सीटेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।